अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 25 फरवरी 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,14,528, तकरीबन 197 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईस एंड लोज को देखें तो 1,15,889 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,14,178 का मार्केट ने लो लगाया। 290.832 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आई 10:06 पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट में स्लोली सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। आज और तकरीबन थ्रू आउट द डे जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। आल दो मार्केट पॉजिटिव जोन में ही बंद हुई है, लेकिन वॉल्यूम जो है मार्केट का फ़िलहाल श्रिंक हुआ है। आज का टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर फौजी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, अतौर लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, पाक इलेक्ट्रॉन, बैंक ऑफ पंजाब, अल शहीर कॉरपोरेशन, आयशा स्टील, वर्ल्ड काल और कोट अद्दू पावर लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले अली रज़ा साहब है लाहौर से, आपने पूछा गरीबवाल सीमेंट आपने लिया हुआ है, तकरीबन आपकी बाइंग है 55 की। बता दें एवरेज करें या सेल कर दें। ये जी सर फ़िलहाल तो ना एवरेज करें और ना ही फ़िलहाल इसको सेल करें। ये तकरीबन 42 की सपोर्ट जो है इसकी मौजूद है। अगर 42 से कहीं नीचे आता है तो फिर इसके चांसेस हैं 38 तक आने के, तो वहाँ पर फिर आप अगर एवरेज करना चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। ऊपर का लिया हुआ यहाँ पर आपने कहीं लिया था तो इतनी मुसलसल इसकी रेड कैंडल बन रही है, तो यही कहीं बेहतर था कि आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते, यानी कि तकरीबन 51 से जब नीचे आया था एक दफ़ा निकल जाते और फिर यहाँ नीचे दोबारा भी इसको बाई बैक किया जा सकता था। बहरहाल आपने उस वक्त स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अभी फ़िलहाल अभी ना बेचें, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए, क्योंकि आप जितना नीचे आना था ये आलमोस्ट नीचे आ चुका है। अब उम्मीद है कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत स्टेबल जो है होने की कोशिश कर रहा है। ये नेक्स्ट जो है ट्रीट कॉरपोरेशन 26 रुपये की आपकी बाइंग है। ट्रेड सर फ़िलहाल बेहतर है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया 7 फरवरी 2025 से। उस वक्त जो लो लगा हुआ था तकरीबन 19 रुपये का था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गया। ये तो मुसलसल पिछले 4 दिन से ग्रीन कैंडल थी, आज ही रेड कैंडल बनी है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी लो रेड कैंडल की बनी है, जो कि ये निशानी करती है कि यानी कि अगर वॉल्यूम निकला भी है तो थोड़ा सा वॉल्यूम बस इसके अंदर से निकला। ये तो थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम आएगा तो ये फिर दोबारा जो है ये हाई ब्रेक कर देगा 23 रुपये 80 पैसे का जो आज इसने हाई लगाया, और ये बेहतर हो जाएगा। फ़िलहाल दोनों को ही होल्ड रखें, एवरेज किसी में ना करें। ये जी अयाज साहब है सदकाबाद से, आपने मैसेज क्या काइंडली गाइड फॉर बाइंग। सर जब बाइंग आएगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी कि किन स्टॉक के अंदर बाइंग की जाए। जब बाइंग नज़र नहीं आएगी तो पूरा दिन मेरा कोई मैसेज जो है वो आपको नहीं आएगा। ये तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि आप किसी स्टॉक के अंदर बाइंग बनती है तो मेरा अलर्ट जो है बाइंग अलर्ट आपके पास पहुँच जाएगा। ये जी राना आमिर साहब हैं, आपने पूछा होंडा कार को करंट रेट प्राइस पर बाय करना चाहिए कि नहीं। सर होंडा कार फ़िलहाल ना लें, क्योंकि फ़िलहाल ये चल रहा है साइडवेज में। ये जब ये अपना ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 315 रुपये का तो फिर इसको लिया जा सकता है, फिर इसका टारगेट बनेगा कम से कम 350 रुपये का। जब तक ये 315 रुपये से नीचे है तब तक इसको ना लिया जाए। सेकंड जो है आपने एयर लिंक अभी पूछा, एयर लिंक जो है फ़िलहाल ये भी देखें बिल्कुल साइड वेज में ही चल रहा है। ये या तो एयर लिंक आने वाले दिनों में तकरीबन 195 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको लेंगे तो इसका अगला टारगेट बनेगा कम से कम 226 रुपये के करीब, फ़िलहाल इसको ना लें। ये जी अली रज़ा साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि मेपल लीफ सीमेंट जो है आप लेना चाह रहे हैं और इसका ब्रेकआउट आपने पूछा। जी सर ये करंट रेट जहाँ पर ये खड़ा है ये इसका ब्रेकआउट है। ये कल के दिन अगर ये तकरीबन 52 से जब ऊपर आ जाए तो ये समझे कि इसका एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। ये 52 से ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जो है बेहतर है। ये पहले इसने 43.50 का
ब्रेकआउट दिया था और इसने फिर हाई लगाया था तकरीबन 51.50। तो अब तकरीबन उन्हीं लेवल्स के करीब मौजूद है। वॉल्यूम इसका बेहतर होता जा रहा है ये, तो जो ही 52 से ऊपर आए तो आप इसको ले सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है ज़ाहिर शाह साहब है रावलपिंडी से। TRG बाय करना चाहिए, पहले का भी पड़ा हुआ है ये। TRG सर करंट रेट पर जो है वो आज जैसे इसकी कैंडल भी काफ़ी बड़ी कैंडल जो है वो नज़र आ रही है। ये TRG अगर थोड़ा सा वेट कर जाए इसका, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल इसकी बनने देगी। अभी तो ये मुसलसल नीचे ही आ रही है, ठीक है। जो ही कोई इसकी ग्रीन कैंडल बनती है, सेकंड ग्रीन कैंडल, तो फिर इसको बाय किया जा सकता है। अदरवाइज़ फ़िलहाल वेट करें। यह है वैसे अपनी सपोर्ट पर ही है, लेकिन कल के दिन अगर ये कहीं क्लोजिंग दे देता है 59 या इससे नीचे की, तो फिर ये आ सकता है तकरीबन 52 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो वो ज़्यादा अच्छे लेवल होंगे इसको बाय करने के लिए। तो 2-4 दिन अभी फ़िलहाल इसकी मूवमेंट को देखें कि ये क्या करने जा रहा है ये, ठीक है। तो फिर इसको आप बाय कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आपने लिया हुआ तकरीबन 70 रुपये का, उसका यही है कि फ़िलहाल आप उसको जो है वो होल्ड करके रखें। ये जी मैडम है इस्लामाबाद से, आपने नेट सोल का पूछा और GHNI का। जी मैडम, फ़िलहाल जो है नेट सोल की पोजीशन ये चाह रही है कि अगर आप इसको लेना चाह रही हैं तो बेहतर ये कि फ़िलहाल इसको भी बाय ना किया जाए, क्योंकि ये भी रिसेंटली डबल टॉप लगा के 172 का नीचे ही आ रहा है। ये 139 तक ही आ चुका है। ये अभी हो सकता है ये मज़ीद भी जो है वो नीचे आइए। बहरहाल जब तक ये स्टॉक जो है कम अज़ कम 150 से ऊपर नहीं आता तब तक इसको बाई ना किया जाए, या कम अज़ कम 122-23 रुपये तक आ जाता है वहाँ पर भी बाई किया जा सकता है। 2 लेवल है, या 122-123 तक आए तो इसको बाई किया जाए, या 150 क्रॉस करे तो फिर इसको बाई करें। जब तक बीच वाली सिचुएशन पर मौजूद है तब तक जो है इससे दूर ही रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। असल में हमारा जो IT सेक्टर है अभी वो चला ही नहीं है प्रॉपर, जिसमें नेट सोल, TRG, AVN सिस्टम, ऑक्टोपस, ये सारे ही जो है वो टेलीकार्ड जो है WTL, ये सारे IT सेक्टर के स्टॉक है, ये अभी चल ही नहीं रही है। यानी अभी IT सेक्टर हमारा उसने परफॉर्म ही नहीं किया, ना IT सेक्टर है ना प्रॉपर स्टील सेक्टर ने। ये तो अभी कुछ सेक्टर रहते हैं जिन्होंने परफॉर्म करें। इंडेक्स तो काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है इन सेक्टर्स के अंदर जो परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड आपने GHNI का पूछा, आपकी तकरीबन 600 रुपये की बाइंग है। ये आपने अच्छे रेट पर ले लिया था। फ़िलहाल बेहतर ये कि एक दफ़ा लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आप कर लें, ठीक है। एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा इसको तब बाय करें या तो ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 720 का लेवल, या थोड़ा सा नीचे आ जाए तकरीबन 600 रुपये से नीचे आ जाए, तो वहाँ पर दोबारा भी इसको बाय किया जा सकता है। ये ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये अप ट्रेंड में ही है, यानी कि ये यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। जब इसने 445 का लेवल ब्रेक किया था वो भी इसका ब्रेकआउट था, और इससे पहले का ब्रेकआउट था जब इसने तकरीबन 193-194 का लेवल ब्रेक किया था। ये तब से ये मुसलसल ही जो है ये ऊपर के ही जो है वो ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। हर इसका लो जो है पिछले लो से ज़्यादा ही है ये, ठीक है। तो ये इसका साइन है कि ये फ़िलहाल अप ट्रेंड में ही है। जब तक ये स्टॉक 544 से नीचे नहीं आता तब तक ये अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो वक्ती अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ लें तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहती हैं तो तकरीबन 630 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें फ़िलहाल। 630 तो अगर इससे नीचे आता तो वक्ती एक दफ़ा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, ज़्यादा नहीं तो 60, 70, 80% लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर दोबारा नीचे के लेवल पर बाय करें, या ऊपर का जब ब्रेकआउट दे दे फिर ले लें, ताकि आपका ये टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना करे। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।